बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तो सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइनमेंट सीखेंगे कि हम अपनी चीज़ों को हॉरिजॉन्टली कैसे जो है वो अलाइनमेंट कर सकते हैं। सेंटर में, स्टार्ट पर, एंड पर, उनके बिटवीन स्पेस कैसे दे सकते हैं, उनके साइडों पर स्पेस कैसे दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी बिल्ट इन जो क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, ये आज हम कवर करेंगे। वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं दोस्तों और एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को कवर करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको ग्रिड सिस्टम बनाना आता है, सो यहाँ पे मैं सिंपल सा ग्रिड सिस्टम बनाता हूँ। मैं यहाँ पे पहले एक डिव ली और इस डिव को मैंने यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ कंटेनर की, ठीक है। और इसको ऊपर से मार्जिन देने के लिए मैं इसे empty-5 दे देता हूँ। देन मैं अपनी इस डिव के अंदर आता हूँ। इसमें एक रो बनाने के लिए मैंने एक डिव क्रिएट की और देन इस डिव को मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ, रो क्लास। अभी इस रो क्लास के अंदर आप अपने मल्टीपल जो है वो कॉलम्स, 12 कॉलम्स में मल्टीपल जो है चाइल्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 डिव ले लेता हूँ और इन डिव को मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, कौन सी, कॉल हाइफन जैसे 3। कॉल हाइफन 3 का मतलब ये है कि ये जो डिव है ये हर डिवाइस के अंदर 3 कॉलम की जगह लेगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी डिव को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद पेस्ट, देन पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखिए मैंने एक रो के अंदर कितनी डिव बनाई है। मैंने अपनी इस रो के अंदर जो है वो 3 डिव्स क्रिएट किए हैं। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ओके। सो ये मेरी एक रो है। इस रो के अंदर मैंने 3 डिव बनाई हैं और तीनों डिव को जो है कितने कॉलम की जगह दी है, 3 कॉलम की। तो यानी 3 कॉलम इसके पास है, 3 इसके पास और 3 इसके पास, यानी 3 + 3 + 3 = 9। और टोटल कॉलम जो है 12 होते हैं, यानी 3 कॉलम अभी भी रिमेनिंग पे बच गए हैं, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे इस डिव को मैं यहाँ पे 3 कॉलम की जगह तो दे दी है मैंने। अभी ये जो मेरे पास तीनों डिव हैं कॉल, जिनको मैंने 3 क्लास दी है, इनको मुझे एक हाइट भी देनी है। तो कैसे हाइट दूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी रो क्लास को हाइट देता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आया अपनी कस्टम CSS में और यहाँ पर मैंने कहा जो मेरी डॉट रो नाम की क्लास है, मतलब ये जो मेरी मेन डिव है जिसको मैंने रो क्लास दी हुई है, मैंने कहा सबसे पहले इसको जो है वो क्या कर दो, तुम एक बॉर्डर सेट कर दो 1 पिक्सल सॉलिड टाइप का, और किस कलर का, भला ब्लैक कलर का, ओके। इतना कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने कहा इसको जो है तुम हाइट भी सेट कर दो। कितनी हाइट सेट कर दो, 200 पिक्सल की, ठीक है। इतना करने के बाद मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ पे आके एक दफ़ा दिखाता हूँ आपको ये रो कैसे की नज़र आ रही है। पेस्ट करता हूँ, देन एंटर करता हूँ और ये देखें कुछ इस तरह की आपको रो नज़र आ रही है। इसको मैं थोड़ा कम जूम कर देता हूँ, ओके जी। तो दोस्तों ये आपके पास एक रो बन गई है। अभी इस रो के अंदर वो जो 3 डिव हैं वो नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उनको हमने हाइट नहीं दी हुई। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके मैंने कहा डॉट, जो मेरी रो क्लास है उसके अंदर डॉट मैंने कॉल हाइफन 3 क्लास दी हुई है, उसको भी मैंने कहा क्या कर दो, हाइट दे दो कितनी, 200 पिक्सल की। और उसके साथ साथ मैंने कहा उसको बॉर्डर भी दे दो, उनको सबको बॉर्डर भी दे दो। कितना बॉर्डर दे दो, उनको जो है हम बॉर्डर नहीं देते, हम उनको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जैसे हम ऐसे करते हैं कि हाइट, और यहाँ पे ठीक है बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दे दिया, पहली को रेड दे दिया, बैकग्राउंड हाइफन कलर रेड दे दिया। अभी ये मैं चाहता हूँ ये जो बैकग्राउंड कलर है ये सिर्फ मेरी पहली इस डिव को मिले, मतलब मेरी इस रो के अंदर ये जो पहली डिव है, सॉरी Ctrl+Z, ये जो सिर्फ पहली डिव है सिर्फ इसको मिले। तो उसके लिए हम nth चाइल्ड सूडो क्लास यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डॉट जो मेरे पास कॉल हाइफन 3 है, उसका कॉलन nth हाइफन child चाइल्ड नंबर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ 1, चाइल्ड नंबर जो 1 है मैंने कहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो उसको बैकग्राउंड कलर रेड दे दो। इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एक दफ़ा F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो सिर्फ जो आपकी पहली डिव थी उसको बैकग्राउंड कलर मिल गया, लेकिन बाकियों को नहीं मिला क्योंकि आपने सिर्फ nth चाइल्ड 1 लिखा हुआ है। अभी मेरे पास कितने चाइल्ड हैं, ये मेरे पास सेकंड चाइल्ड है और ये मेरे पास जो है इसका थर्ड चाइल्ड है। मैंने इनको भी स्टाइल करना है। सो वापस आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद मैंने पेस्ट किया और देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मेरा nth चाइल्ड जो है वो 2 होगा, ये मेरा nth चाइल्ड जो है वो 3 होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये जो nth चाइल्ड 2 है इसको मैं ये कलर जो है वो येलो दे देता हूँ, और जो मेरे पास nth चाइल्ड जो है वो 3 है उसको मैं कलर जो है वो ब्लू दे देता हूँ, ब्लू कलर दे देता हूँ, ब्लू, ओके, ब्लू कर दिया। अभी मैं वापस आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो 3 डिव बन गई, एक रेड कलर के साथ, एक येलो कलर के साथ, एक ब्लू कलर के साथ, लेकिन जो यहाँ पे कुछ स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा बच रही है। अभी दोस्तों जो चीज़ है, ये तो ग्रिड सिस्टम है, ये तो आपको बनाना आता है, इसमें कोई आपने नई चीज़ नहीं सीखी। नई चीज़ क्या है, नई चीज़ दोस्तों ये है कि मान लो कि आप चाहते हो कि ये जो तीनों डिव हैं ये तीनों डिव एक ही साथ उठकर इस राइट साइड पे आ जाए। मतलब अभी ये लेफ्ट साइड पे है ना, देखें अभी लेफ्ट साइड पे कोई फासला को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप चाहते हो ये तीनों की तीनों डिव उठकर
इकट्ठी उठकर इस राइट साइड पे आ जाएं। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये जो आपने अंदर डिव यूज़ किए तीनों, इनको अलग अलग क्लास नहीं देंगे, बल्कि हम इनका जो पेरेंट है उसको उस क्लास देंगे। तो ये मुझे बताएं इन तीनों डिव का पेरेंट कौन है। दोस्तों इन तीनों जो चीज़ जिसके अंदर होती है ना, वो उसका पेरेंट, वो उसका चाइल्ड होती है। सो यहाँ पे ये जो तीनों डिव हैं ये मेरी इस रो वाली डिव की चिल्ड्रन हैं। सो यानी इनका पेरेंट कौन है, ये जो अंदर वाली तीनों डिव का पेरेंट कौन है, ये जो डिव है जिसको आपने क्लास रो दी हुई है, ये इनका पेरेंट है। तो जब भी दोस्तों आपने अपनी मल्टीपल चीज़ों को एक साथ उठाकर आगे पीछे मूव करना हो, तो उसके लिए हम उनको अलग अलग जो है चिल्ड्रन को अलग अलग क्लास नहीं देते हैं बूटस्ट्रैप की, बल्कि उनका जो पेरेंट होता है उसको क्लास देते हैं। तो इनका पेरेंट कौन है, ये रो क्लास। सो हमने इसको एक क्लास देंगे। अगर आपने अपनी इन तीनों चिल्ड्रन जो है, इन तीनों जो डिव हैं चिल्ड्रन, इनको एक साथ उठाकर आगे लेके जाना और राइट साइड पे, तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होती है जस्टिफाई कंटेंट और एंड। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो जब दोस्तों आप अपने किसी पेरेंट को जस्टिफाई कंटेंट एंड देते हो, तो उसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो उठ के सारे के सारे किस साइड पे चले जाते हैं, राइट साइड पे चले जाते हैं। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे F5 से किया रिफ्रेश और देखो तीनों के तीनों चिल्ड्रन उठकर राइट साइड पे चले गए हैं। ओके, क्लियर हुई बात पहली। ओके जी। दूसरा दोस्तों हमारे पास होता है जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। अगर दोस्तों आप अपने किसी पेरेंट को जस्टिफाई कंटेंट एंड की जगह पे स्टार्ट दे दो, तो क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो सारे के सारे उठकर लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट भी लेफ्ट साइड पे ही थे। F5 से रिफ्रेश किया, देखो सारे के सारे उठकर लेफ्ट साइड पे आ गए हैं। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट भी लेफ्ट साइड पे ही थे, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अच्छा अभी दोस्तों आप चाहते हो दो चीज़ें हमने सीख ली कि अपनी सारी की सारी चिल्ड्रन को उठाकर राइट पे कैसे लेके जाते हैं और देन लेफ्ट पे कैसे लेके आते हैं। तीसरी हमने क्लास ये सीखनी है कि दोस्तों अगर आप चाहते हो ये तीनों के तीनों चिल्ड्रन आपके सेंटर में आ जाएं, ना तो लेफ्ट पे जाएं ना ही राइट पे जाएं, बल्कि बिल्कुल सेंटर में आ जाएं, तो उसके लिए दोस्तों हम क्लास यहाँ पे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जैसे जस्टिफाई कंटेंट आपने सेंटर देखा पेरेंट के अंदर आकर, तो क्या होगा, इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं सेंटर में आ जाएंगे। F5 से रिफ्रेश किया, देखो तीनों चिल्ड्रन जो हैं लेफ्ट से भी उन्होंने जगह छोड़ दी है, राइट से भी जगह छोड़ दी है, यानी वो तीनों के तीनों उठकर बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देने का। अभी दोस्तों अगर आप चाहते हो मैंने इन तीनों डिव को सेंटर में नहीं करना, बल्कि इन तीनों डिव के दरमियान, यानी ये रेड और येलो के दरमियान, इसी तरह येलो और ब्लू के दरमियान जो है फासला देना है, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप के अंदर जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, जैसे आप जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन लिखते हो तो क्या होता है, आपके जितने भी चिल्ड्रन हैं इन सब के बिटवीन, इन सब के दरमियान स्पेस आ जाएगी। F5 से रिफ्रेश करता हूँ और देखो आपके जो चिल्ड्रन थे उनके देखें बिल्कुल जो दरमियान था, ये देखें रेड और येलो के दरमियान और येलो और ब्लू के दरमियान दिया क्या हो गया, स्पेस आ गई है। सो समझ आई बात की। अच्छा ये हुई आपकी 4 क्लासेस। कौन कौन सी, जस्टिफाई आपने कंटेंट स्टार्ट सीख लिया, आपने जस्टिफाई कंटेंट एंड सीख लिया, आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सीख लिया और आपने जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन सीख लिया। अभी दोस्तों आप चाहते हो कि आप ये जो बिटवीन स्पेस आ रही है ये तो आ ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके ये जो स्टार्टिंग है इससे भी थोड़ी स्पेस आए और यहाँ से राइट साइड से भी थोड़ी, एंड से भी थोड़ी स्पेस आए। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए दोस्तों हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, जैसे आप जस्टिफाई कंटेंट अराउंड लिखते हो तो इससे क्या होगा, इससे आपकी इन चिल्ड्रन जो डिव हैं, ये जो चिल्ड्रन डिव हैं इनके दरमियान भी स्पेस आ जाएगी और इनके स्टार्ट और एंड से भी स्पेस आ जाएगी। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो स्टार्ट से भी थोड़ी स्पेस आ गई, दरमियान में से भी थोड़ी स्पेस आ गई और एंड से भी थोड़ी स्पेस जो है वो इंक्लूड कर दी गई है। तो ये दोस्तों हमारे पास डिफरेंट 5 जो है वो क्लासेस थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये थी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, यानी अपनी पूरी की पूरी चीज़ को उठाकर स्टार्ट पे लेके जाना, एंड पे लेके जाना, उनको सेंटर में लेके आना, उनके बिटवीन स्पेस देना, उनके अराउंड स्पेस देना। तो ये हमारे पास 5 क्लासेस थी, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, बिटवीन, अराउंड, सेंटर और एंड। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।